अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज किचन में बनने जा रहा है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता। मैं बनाने जा रही हूँ पराठे, वो भी बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर पेड़े बनाए। हैरान हो गए ना? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। मेहनत भी नहीं लगेगी और पराठे भी ऐसे ज़बरदस्त पूरियों की तरह सॉफ्ट कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएं। बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इनके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेकर इसे चॉप कर लिया है। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको भी चॉप कर लिया है। 4 टेबलस्पून यहाँ सब्ज़ धनिया है, इसे धो के अच्छे से बारीक काट लिया है। एक छोटे साइज़ की गाजर थी, इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप इसके अंदर हम मैदा डालेंगे और मैदे को अच्छे से छान लेंगे। हमेशा जब भी आप मैदा या आटा यूज़ करें तो उसको हमेशा छान लिया करें। चलिए जी, इसके अंदर अब कुछ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि चटपटा सा पराठा बने हमारा। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो है चाट मसाला 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो इसकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ा लें और अगर कम खाते हैं तो फिर थोड़ा सा कम कर लें। इट्स टोटली अप टू यू, आपको जैसा भी पसंद है आप वैसे मसाले ऐड करें। अब इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज, चॉप किए हुए प्याज डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे इसमें और फिर गाजर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे गाजर यूज़ की है। सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर जिस कप से मैंने मेजरमेंट किया था उसी से यहाँ पे 1 कप मैंने पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका अमेज़ा बनाएंगे। अमेज़ा जितना हमें थिन चाहिए उतना बनाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा कि जितनी मैं आपको दिखाऊंगी आपने उतना ही बनाना है। तो बाकी 1/2 कप भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए अभी भी बहुत थिक है, तो 1 कप और ले लेंगे पानी का भर के। देखिए यहाँ पे 1 कप और ले लिया है। पहले 1/2 कप डालेंगे इसके अंदर और फिर 1/2 कप बाकी भी डाल देंगे, तो टोटल इसमें 2 कप पानी जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए बाकी पानी भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अमेज़ा हमारा परफेक्टली रेडी हो गया है माशाल्लाह। यहाँ पे तवे को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल चंद ड्रॉप इसके ऊपर डालेंगे। नॉन स्टिक है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डालेंगे। और देखें यहाँ पे जो अमेज़ा बनाया था वो हमने मेजरमेंट करके इस तरह इसमें यहाँ पे डाल दिया है। इसको फैला देंगे। आपको जितना पतला चाहिए उतना आप इसको बना लें। तो ये देखिए, अब जब ये एक तरफ से कुक हो जाएगा तो थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर डालेंगे तो और इसको पलट देंगे। आप चाहें तो घी यूज़ कर लें, बटर यूज़ कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है। तो देखिए एक तरफ से ये थोड़ा सा पक गया है, किनारे भी थोड़े से इससे छोड़ दिए हैं। तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसको पलट देंगे। ये देखिए अच्छे से प्रेस करके इसको अच्छे से पकाएंगे, कच्चा नहीं रहने देंगे। और जैसे ही गोल्डन हो जाएगा दोनों साइडों से तो पराठा हमारा रेडी हो जाएगा। आपने देखा आटा भी नहीं गूंदा, पेड़े भी नहीं बनाए और बिल्कुल हमारा पराठा जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। फ्लेम आपने यहाँ पे नीचे मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा ताकि फिर ऊपर से ये बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्डन होके जल जाता है और अंदर से थोड़ा सा कच्चा रहता है। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है। तो देखिए जी माशाल्लाह एक तरफ से कितना ज़बरदस्त ये बन गया है। ये देखिए माशाल्लाह पराठा हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब इसको हम ये देखें दूसरी तरफ से भी अच्छे से ये कुक हो गया है। अब इसको डिश में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखिए माशाल्लाह। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर और डालेंगे और अमेज़ा डालेंगे और बिल्कुल वैसे ही इसको फैला देंगे। और फिर जैसे हमने पहले पराठा रेडी किया है बिल्कुल सेम वैसे ही ये पराठा भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए ऑयल ऊपर लगाएंगे, इसको दूसरी तरफ से भी कुक करेंगे। और फिर जब एक तरफ से कुक हो जाएगा तो इधर थोड़ा सा ऑयल लगा के तो इसको दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए तो माशाल्लाह देखें एक तरफ से कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे पैन में बना सकते हैं। पैन जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर लें, लेकिन यह है कि अगर आप तवे पे बना रहे हैं तब भी आप अपनी मर्ज़ी से इसको छोटे बड़े पराठे जितने भी बना सकते हैं आप बना लें। तो देखिए जी दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो गया है और यहाँ पे माशाल्लाह से देखिए हमारा तीसरा पराठा भी रेडी हो गया है। और ऐसे ही 1 बाय 1 हम तमाम पराठे रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। चलें जी एक और पराठा रेडी हो गया है। अब आप दिखाते हैं फाइनल लुक। तो देखिए जी माशाल्लाह से पराठे हमारे कितने सॉफ्ट और कितने पूरियों की तरह बिल्कुल नरम बने हैं माशाल्लाह। इसको तोड़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए आप कितने सॉफ्ट हैं ये, वाह ज़बरदस्त। आप भी बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके पराठे इतने सॉफ्ट बने हैं या नहीं बने। ये देखिए माशाल्लाह से। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।